नमस्कार सभी योग प्रेमियों को मेरे YouTube चैनल योग विद मधु में आपका मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। और समय समय पर आपको मैं योगाभ्यास और प्राणायाम की जानकारी अपने वीडियोस के माध्यम से देती रहती हूँ। आज मैं आपको जिस प्रमुख जो हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है उसको लेकर के मैं आपको बताने जा रही हूँ। और साथियों, जैसे कि हमारा जो श्वसन तंत्र है, हम नाक से सांस लेते हैं और वो सांस जो है हमारी कहाँ पहुँचती है, हमारे फेफड़ों में। तो इन्हीं फेफड़ों की हम इनको किस तरीके से स्वस्थ रखें, किस तरीके से इनका बहुत अच्छे तरीके से विकास हो, इनकी क्षमता में विकास हो, उसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि हमें क्या क्या योगाभ्यास करने चाहिए और कौन से प्राणायामों के माध्यम से हमारा जो हमारे फेफड़े हैं, हमारा दायां हमारा बायां फेफड़ा, ये स्वस्थ रह सकते हैं। इसके विषय में मैं आपको यहाँ पे बताने के लिए जा रही हूँ। इससे पहले कि मैं ये वीडियो आगे बढ़ाऊँ, मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि यदि आपको मेरी वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, यदि आपको मेरा ये वीडियो भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक भी करें और इसे सब्सक्राइब भी करें ताकि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। तो अब पुनः अपने वास्तविक मुद्दे पर आ जाते हैं कि हमारे फेफड़े, जैसे हमें पता है कि हमारे जो फेफड़े होते हैं इनके अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। करीब हमारे मानव का जो फेफड़े हैं उनमें करीब 7-8 करोड़ छिद्र होते हैं और उनमें हम जब नाक के द्वारा सांस लेते हैं तो वो उनके अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। जब हम सामान्य रूप से सांस लेते हैं, जैसा कि हम ले ही रहे हैं, इस समय भी ले रहे हैं, सोते समय भी लेते हैं, चलते खाते पीते हर समय सांस लेते हैं। तो जब हम सामान्य रूप से सांस लेते हैं तो केवल फेफड़ों का जो 15-20% ही जो भाग है वहीं तक हमारा जो वायु है वो पहुंच पाती है और उतना ही हिस्सा हमारा सक्रिय रह पाता है। बाकी जो उसके छिद्र हैं वहाँ तक हमारी प्राणवायु पहुँच नहीं पाती है। तो इस तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि हमारे फेफड़े पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। तो किन छोटे छोटे एक्सरसाइज के माध्यम से, छोटे छोटे आसनों के माध्यम से हम अपने फेफड़ों को स्वस्थ रख सकते हैं। जैसा आजकल महामारी भी फैली हुई है और ये महामारी भी उन्हीं लोगों पर अटैक कर रही है जिन लोगों के फेफड़े पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है। ये बीमारी ही फेफड़ों से संबंधित ही, ये वायरस ही हमारे फेफड़ों को अटैक करता है। तो आइए सबसे पहले क्या करें हम लोग। सबसे पहले जैसा कि हम जब भी योगाभ्यास करते हैं तो अपनी बॉडी को वार्म अप करते हैं, तो ये वार्म अप हमारे फेफड़ों के लिए है। तो इस तरीके से हाथों को सीधा कर लेंगे, सीधा स्ट्रेच करेंगे, हथेलियों को ऊपर की साइड कर लेंगे, कंधे पे ले जाएंगे, सीधे करके सीधे रखेंगे सांस लेते हुए। आठ 10 बार फिर सांस लेते हुए ऊपर, दोनों हाथों को सामने करेंगे, सांस लेंगे, तो आप देख रहे हैं कि जब हम गहरा सांस ले रहे हैं और हाथों को जब हम इस तरीके से कर रहे हैं तो हमारे फेफड़े क्या हो रहे हैं, वो फैल रहे हैं और उनके अंदर प्राणवायु अधिक मात्रा में पहुंच रहे हैं, जिसको हम डीप ब्रीदिंग के माध्यम से भेज रहे हैं। इसके अलावा ताड़ासन, हाथों को ऊपर करेंगे और ऊपर इस तरीके से, फिर सिर पे, फिर सांस लेंगे, फिर नीचे सांस लेंगे, ऊपर फिर नीचे। तो जब हम हाथों को ऊपर खींच रहे हैं तो हमारे फेफड़ों को भी क्या मिल रहा है, कुछ स्थान मिल रहा है
फैलने के लिए। इसी तरीके से वृक्षासन के माध्यम से जब भी हम अपने शरीर को स्ट्रेच करते हैं, फैलाते हैं, तो वो खुलता है। जो हमारे शरीर के भीतर के अंग हैं उनको जगह मिलती है। तो जब मैं तो केवल फेफड़ों के लिए बता रही हूँ, लेकिन इसका लाभ हमारे शरीर के अन्य अंगों को भी मिल रहा है, हमारे हृदय को भी मिल रहा है, क्योंकि फेफड़ों का और हृदय का क्या है, आपस में संबंध है। फिर हाथों को बिल्कुल सीधा स्ट्रेच करते हुए इस तरीके से हाथों को नीचे कर लेंगे। तो इन आसनों को हम 5 बार 7 बार कम से कम 2 मिनट 3 मिनट के लिए प्रतिदिन करेंगे तो धीरे धीरे हमारे जो फेफड़े हैं उनकी इम्यूनिटी बढ़ती जाएगी। उनको जो अच्छी चीज़ जो उनको चाहिए, जो उनका भोजन है, वो उनको मिलेगा। जैसे पेट का भोजन खाना है, वैसे ही फेफड़ों का भोजन है शुद्ध वायु। इसके बाद हम बैठ जाएंगे। बैठ के भी बैठ के दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे इस तरीके से दंडासन में, और इस तरीके से बैठ जाएंगे। देखिए पैर बिल्कुल सीधे कर लिए, कमर भी सीधा, और जो ये हाथ हैं ये कंधे धीरे धीरे इसको कंधों के सीध में ले जाएंगे इस तरीके से। अब सांस लेंगे, थोड़ी देर होल्ड करेंगे, फिर सांस लेंगे, इसको भी 2-3 मिनट तक हम कर सकते हैं। पैरों को आपस में मिला करके इस तरीके से कमर को सीधा, हमारी कमर सीधी होनी चाहिए। जब भी हम कोई अभ्यास करें तो हमारी कमर की स्थिति सीधी होनी चाहिए, गर्दन भी सीधी, इस तरीके से हाथ भी स्ट्रेच होने चाहिए। पूरी बॉडी मतलब हमारी कंट्रोल में होनी चाहिए, ढीली ढाली नहीं छोड़नी है। इस तरीके से कर लेंगे। अब ऐसे ही रखो। इस समय मैं आपको तितली आसन करने के लिए नहीं बोल रही, इस समय में आप गहरा सांस लेंगे। अब गहरा सांस लेने के बाद होल्ड कर लिया, सांस को होल्ड कर लेंगे। धीरे धीरे सांस को छोड़ देंगे। इसका अभ्यास भी हम 4-5 बार कर सकते हैं। इसी आसन को हम जो ये अपने फेफड़ों को मजबूत बनाने के लिए इस तरीके से भी कर सकते हैं। सुखासन में बैठ करके दोनों हाथों को ऐसे घुटने पे रख के सांस लेंगे। फिर धीरे धीरे शरीर को सामान्य लाएंगे, फिर सांस छोड़ देंगे, फिर सांस लेंगे। दोनों हाथों से इस तरीके से इस चीज़ को हम ऐसे फैला रहे हैं। पूरा शरीर एक सीध में होना चाहिए, गर्दन से लेके कमर से लेकर के। होल्ड करेंगे, फिर छोड़ देंगे। तो इसको भी 4-5 बार हम इसका अभ्यास करेंगे। और जब हम सांस को रोकते हैं तो उससे हमारे फेफड़े क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। और सांस कैसे लेनी है, पूरी गहरी सांस लेनी है। इस तरीके से पैर सीधा किया, इसको मोड़ा, जो पैर मोड़ा है उसी का हाथ, उस तरफ का हाथ पीछे करेंगे इस तरीके से, और ये हाथ ऊपर लेंगे सांस भरते हुए। थोड़ी देर होल्ड किया, फिर धीरे धीरे छोड़ देंगे। उसी तरीके से अब ये वाला पैर सीधा, ये वाला पैर मोड़ा, जो पैर मोड़ा है उसी को हाथ को पीछे करेंगे और सांस लेंगे, पूरा गहरा सांस लेंगे।
आप देख रहे हैं जब हम इस तरफ को मोड़े हैं तो हमारा जो ये वाला फेफड़ा है इसको खुलने की जगह मिल रही है। इसी तरीके से गौमुखासन, इस पैर को मोड़ेंगे, इसको भी मोड़ेंगे, कमर सीधी करेंगे, इस हाथ को मोड़ करके बीच में से ऊपर लाएंगे, इस हाथ को इस तरीके से सांस लेंगे, सांस को होल्ड करके रखेंगे। तो ये हमारे फेफड़ों के लिए कुछ आसान मैंने आपको आसन बताए जिन्हें करने से हमारे फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ेगी। बैठ करके इस तरीके से भी कर सकते हैं। पहले भी मैं कुछ वीडियोस में ये छोटे छोटे आसन आपको, ये सूक्ष्म क्रियाएं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन फिर दोबारा इस समय केवल अपने लंग्स को, अपने फेफड़ों को ध्यान में रखते हुए बता रही हूँ दोबारा। वायु हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य है। तो इस तरीके से दोनों हाथों को पीछे ले जा करके इस तरीके से इंटरलॉक करेंगे। तो ये कुछ छोटे छोटे आसन आप कर सकते हैं, इनमें कोई परेशानी नहीं है, सभी लोग कर सकते हैं इसको। और अब मैं आपको केवल 2 प्राणायाम बताऊंगी, एक भस्त्रिका और एक नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो भस्त्रिका प्राणायाम में भी इसी तरीके से सीधे बैठ करके दोनों हाथों को ऊपर ले आएंगे, मुट्ठी बना लेंगे, इस तरीके से भस्त्रिका प्राणायाम से भी हमारे जो फेफड़े हैं वो मजबूत होते हैं और जो फेफड़ों का जो अंतिम कोश है वहाँ तक हमारे प्राणवायु, ऑक्सीजन जो हमें जीवित रहने के लिए और हमारे शरीर की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक है वो चाहिए। और इसके बाद लास्ट में आप करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम, और इसको बाईं तरफ से शुरू करेंगे। अनामिका उंगली को दाईं तरफ रखा, इस तरीके से कमर सीधी करके सांस लेंगे, गहरा लंबा सांस लेंगे। थोड़ी देर होल्ड करके रखा। फिर दाईं तरफ से सांस लेंगे। थोड़ी देर होल्ड। कम से कम 5 मिनट से बढ़ाते हुए इसको 10 मिनट और 15 मिनट तक आप इसको अगर प्रतिदिन सुबह और शाम 2 बार करेंगे तो फेफड़े इतने मजबूत हो जाएंगे कि कभी हमें फेफड़ों से संबंधित कोई भी बीमारी बिल्कुल छू भी नहीं पाएगी। तो इसी के साथ मैं आपसे इस वीडियो में विदा लेती हूँ। सभी को पुनः प्रणाम।